गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। वेलकम टू यू ग्रामर ब्लॉक्स बाय शैलेश सर। आज मैं फिर से आपके लिए एक बेहतरीन सा कॉन्सेप्ट लेकर आया हूं जिसका नाम है परफेक्ट पार्टिसिपल। ठीक है ना। तो परफेक्ट पार्टिसिपल का मैं सेकंड कॉन्सेप्ट आपके लिए लेकर आया हूं। परफेक्ट पार्टिसिपल का सेकंड कॉन्सेप्ट क्या है? कल हम लोग सीखे थे कि हैविंग का प्रयोग करके परफेक्ट पार्टिसिपल कैसे किया जाए। आज हम सीखेंगे कि हैविंग बीन का प्रयोग करके परफेक्ट पार्टिसिपल कैसे किया जाता है। ये सेकंड कॉन्सेप्ट है किसका? परफेक्ट पार्टिसिपल का। आपने ये नहीं सोचा होगा मैं कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट क्यों बताता हूं, ताकि स्टूडेंट्स आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए परफेक्ट पार्टिसिपल का कितना नियम है, कैसे नहीं है। इन सभी चीजों के बारे में आपको बेहतरीन नॉलेज हो जाए। मैं इसीलिए एक दिन में केवल एक ही रूल बताता हूं, इससे ज्यादा नहीं बताता हूं। तो परफेक्ट पार्टिसिपल जो है हैविंग बीन लगाकर कब बनाया जाएगा, कैसे बनाया जाएगा, ये ध्यान दीजिएगा कि जब पहला वाक्य पैसिव वॉइस में हो तो हैविंग बीन का प्रयोग करके परफेक्ट पार्टिसिपल बनाया जाएगा। ठीक है ना। अब कैसे पहचानोगे, इसकी पहचान क्या है? तो इसकी पहचान क्या है स्टूडेंट्स की इज, एम, आर, वाज, वेयर या हैज बीन या फिर हैव बीन या हैड बीन या फिर शैल हैव बीन या विल हैव बीन। ठीक है ना। शैल हैव बीन या विल हैव बीन। जब इन सभी क्रियाओं के साथ मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म हो? थर्ड फॉर्म। जब इन सभी लिंकिंग वर्ब, इन सभी वर्ब के बाद हमारा कौन सा फॉर्म हो? एमबी की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। कैसे पहचानोगे? उस वर्ब के लास्ट में क्या जुड़ा होगा? डी मिलता है, ईडी मिल जाएगा, ईएन मिल जाएगा। ये सब द साइन ऑफ द एमबी थर्ड फॉर्म। तो जब एक सेंटेंस में आप देखो, पहले सेंटेंस में ये आपका कहाँ मिलेगा? केवल पहले सेंटेंस में देखना है। अगर पहले सेंटेंस में आपको ये चीज मिल जाता है तो ये समझ लेना ये नंबर 1 का कॉन्सेप्ट आपके लिए एकदम बन जाएगा। जैसे कहते हैं रामबाण तरीका, अपैनासिया मेथड। तो अपैनासिया मेथड ऑफ द परफेक्ट पार्टिसिपल की इफ द फर्स्ट सेंटेंस इज इन द कंडीशन ऑफ द पैसिव फॉर्म या पैसिव वॉइस, देन द कंडीशन बी यूज हैविंग बीन। तब उस कंडीशन में हैविंग बीन का प्रयोग करके परफेक्ट पार्टिसिपल किया जाएगा। स्टूडेंट्स, इज, एम, आर, वाज, वे इतने वर्ब के साथ मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म हो? थर्ड फॉर्म हो। अब और ध्यान देना कि जो आपका सेंटेंस होगा वो आपका फुल पैसिव वॉइस होगा, तो ए भी हो और इनके साथ साथ बाई प्लस ऑब्जेक्ट भी हो। ध्यान देना इस बात पर कि ये सब हो, उसके साथ एमबी थर्ड फॉर्म हो, एमबी थर्ड फॉर्म के बाद क्या लगा हो? बाई। तो सेंटेंस आपका फुल पैसिव वॉइस होगा। तो जब सेंटेंस फुल पैसिव वॉइस होगा तो वहीं पर क्या होता है? हैविंग बीन होता है। वहां पर क्या हो जाता है बच्चों? हैविंग बीन। तो मेरे बच्चे इसको समझने का प्रयास करो। इतने वर्ब के साथ अगर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो सेंटेंस पैसिव, लेकिन अगर जब बाई प्लस ऑब्जेक्ट आ जाता हो तो सेंटेंस फुल पैसिव। अगर सेंटेंस पैसिव है तो आपका दूसरा नियम है, अगर सेंटेंस आपका फुल पैसिव वॉइस है तभी परफेक्ट पार्टिसिपल होगा। ठीक है ना। और एक बात बता दूं, ये वीडियो एकदम लास्ट तक देखिएगा, अंत में मैं आपको कुछ खास बताऊंगा। ये बिल्कुल एकदम केयर करिएगा इस बात पर। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा कि he was punished by his teacher, he repented. He means was punished means दंडित किया गया by his teacher अपने अध्यापक के द्वारा। he repented वह पछताया। तो हमने पार्टिसिपल का मैंने साइन बताया कि दोनों सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या हो? इक्वल कंडीशन होना चाहिए, बराबर समान होना चाहिए। यहाँ का सब्जेक्ट ही, यहाँ का सब्जेक्ट ही, तो दोनों सेंटेंस का सब्जेक्ट समान है। जबकि अदर नियम में जब चले जाओगे तो आपको ये सेम कॉपी मिलेगा, लेकिन वहां सब्जेक्ट आपको समान नहीं मिलेंगे। ठीक है ना। तो इससे ज्यादातर हम लोग 60% तक ये समझ सकते हैं कि हाँ इक्वल होगा। ठीक है ना। इस कंडीशन में तो परफेक्ट पार्टिसिपल क्या है?
कल मैंने बताया। और उसके बाद आज का जो टॉपिक है कि हैविंग बीन का प्रयोग करके पार्टिसिपल कैसे किया जाएगा, परफेक्ट पार्टिसिपल। तो जो ये वर्ब आएंगी, जब आप परफेक्ट पार्टिसिपल करोगे तो इन सारी वर्ब को हटा दिया जाएगा और इन्हीं वर्ब के स्थान पर हम क्या यूज करेंगे, हैविंग बीन। ठीक है ना। ये वर्ब काहे लिए आएंगे, ये वर्ब केवल अपना एक साइन, अपना एक पहचान, एक आइडेंटिफाई देने के लिए आएंगे। एक साइन, एक आइडेंटिफाई किसकी, पैसिव वॉइस की। तो जब ये पैसिव वॉइस का फॉर्म दे देंगे, पहचान दे देंगे, साइन दे देंगे, तब उस कंडीशन में स्टूडेंट्स ध्यान देना बतिया को मेरे, कि वहां पर भी क्या आ जाएगा, हैविंग बीन। इनके साथ भी थर्ड फॉर्म, तो पैसिव वॉइस बाई प्लस ऑब्जेक्ट, तो फुल पैसिव वॉइस। तो जब फुल पैसिव वॉइस सेंटेंस, तो हैविंग बीन का प्रयोग करके परफेक्ट पार्टिसिपल किया जाता है। क्या करके, वर्ब को खत्म करके, इन सारे वर्ब को खत्म करके परफेक्ट पार्टिसिपल हैविंग बीन का प्रयोग करके किया जाता है। कैसे, एक सेंटेंस मैं आपको दिखा देता हूं। तो देखो स्टूडेंट्स, ही वाज पनिश्ड बाय हिज टीचर। हमने स्टार्ट में पार्टिसिपल जब स्टार्ट किया था तो बताए थे हम कि जब पार्टिसिपल किया जाता है तो उस सेंटेंस में सब्जेक्ट का प्रयोग नहीं किया जाता है। जिस सेंटेंस में पार्टिसिपल किया जाता है उस सेंटेंस के सब्जेक्ट और वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता। लाइक दिस, इन वर्ब की बात मैं कर रहा हूं, नहीं तो आप लोग सोचे फिनाइट वर्ब की बात, तो फिनाइट वर्ब तो यूज होगा। क्यों, क्योंकि वही सब्जेक्ट का काम होगा। तो सब्जेक्ट खत्म, वर्ब खत्म, आएगा क्या, हैविंग बीन। हैविंग बीन पनिश्ड, बाकी कुछ चेंज नहीं होगा। हैविंग बीन पनिश्ड बाय हिज टीचर, कामा ही रिपेंटेड, मतलब पछताना। ठीक है ना। हैविंग बीन पनिश्ड बाय हिज टीचर ही रिपेंटेड। ठीक है ना। एक एग्जाम्पल और देखते हैं, इसको पहले नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स, जो भी नोट नहीं कर पाए हैं जल्दी से नोट कर लो। हाँ ठीक 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 है। दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। दूसरा सेंटेंस क्या है कि आई वाज डिसीव्ड बाय माई फ्रेंड, फुल स्टॉप, आई लेफ्ट फॉर ईवर। आई लेफ्ट फॉर ईवर या आई लेफ्ट हिम फॉर ईवर, कुछ भी कर लो, फॉर ईवर। ठीक है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि जो आपका सेंटेंस है उसको देखते हैं, हिम कर लेते हैं, हिम लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हिम रहने से एक सेंस की कंप्लीमेंट आ जाएंगे, तो आई लेफ्ट हिम फॉर ईवर। तो आई वाज डिसीव्ड, मुझे धोखा दिया गया, बाय माई फ्रेंड, मेरे मित्रों के द्वारा। अर्थात मेरे मित्र ने, जो आई के मित्र थे, उसने क्या किया, आई को क्या कर दिया, धोखा दे दिया। इसलिए आई ने क्या किया, लेफ्ट छोड़ दिया, हिम उन दोस्तों को छोड़ दिया, फॉर ईवर हमेशा हमेशा के लिए। आई के मित्र ने आई को धोखा दिया, इसलिए जो है आई ने क्या किया, उन सारे मित्रों को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर वही सेक्शन मिलाते हैं कि इज, एम और वाज वेयर। वाज मिला, वाज के साथ मेन वर्ब में, देखो मेन वर्ब किस फॉर्म में है, थर्ड फॉर्म। ध्यान दीजिए, मेन वर्ब थर्ड फॉर्म, पहचान डी, ईडी और ईएन। क्या मिला लास्ट में, ईडी मिल गया, पहचान मिल गया, बी की कौन सी फॉर्म है, थर्ड। तो आज इतने वर्ब के साथ अगर बी की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट है तो हमारा फुल पैसिव वॉइस हुआ। तो जब फुल पैसिव वॉइस तो वहां पर क्या होगा, परफेक्ट पार्टिसिपल। एक बात स्टूडेंट ये भी ध्यान देना, ये कभी पास्ट पार्टिसिपल में नहीं आएगा, ये स्ट्रक्चर कभी पास्ट पार्टिसिपल में नहीं आएगा, और ना ही ये स्ट्रक्चर एक सिंपल सेंटेंस में आएगा। इसीलिए प्रेजेंट अलग है, पास्ट अलग है, और परफेक्ट पार्टिसिपल बिल्कुल अलग है, सबसे अलग है। तो इसकी अलग दुनिया है स्टूडेंट। बात को ध्यान से सुनना, और जो नियम मैं बता रहा हूं अगर आप इस काम को कर लेंगे तो मैं चैलेंज नहीं करूंगा, मैं आपको एकदम क्लियरली बता रहा हूं कि समझ लीजिए आपका 2 नंबर कहीं गया नहीं है, सिंथेसिस चैप्टर से कहीं नहीं गया है। बस आप केवल मेरे साथ जुड़ जाइए।
तो जुड़कर देखिए क्या होता है क्या नहीं होता है स्टूडेंट्स। अब देखिए यहाँ आप अगर हमारे साथ जुड़ जाएंगे तो परफेक्ट पार्टिसिपल जिस बेस से चल रहा है आप लोग हमारा हेल्प कर रहे हैं, अगर इस तरह हेल्प करते रहे तो मैं एक दिन ये कंफर्म है कि आपके लिए मैं और अच्छा काम करने का प्रयास करूंगा, बिल्कुल करूंगा। आई विल नहीं, आई शैल नहीं, आई मस्ट, एकदम कंफर्म समझ लीजिए कि ये चीज आपके लिए बहुत ही मस्ट है, मोस्ट है। तो आई वॉज डिसीव्ड बाई माई फ्रेंड, आई लेफ्ट हिम फॉर एवर। आई वॉज डिसीव्ड बाई माई फ्रेंड, मेरे मित्रों के द्वारा मुझे धोखा दिया गया, इसलिए आई लेफ्ट हिम फॉर एवर, मैं उनको हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया मैंने। तो ये फैक्ट हमने बताया, इन फैक्ट को हमने डिनोट किया कि भी की थर्ड फॉर्म इज एम आर वाज बेयर, इनके साथ आई तो पैसिव बन गया, बाई आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया तो फुल पैसिव हो गया। तो जहां फुल पैसिव वहां परफेक्ट पार्टिसिपल, जहां शॉर्ट पैसिव वहां नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। ध्यान दीजिएगा, यही एक लर्निंग पॉइंट है, माइंडेड गेम है। तो मैंने बताया ना कि पार्टिसिपल जो है स्टूडेंट्स एकदम समझ लीजिए कि नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट की तरह है। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट और ये पार्टिसिपल दोनों एक जैसे हैं, लेकिन दोनों में अंतर क्या है, जब हम लोग नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट पढ़ लेंगे और पार्टिसिपल पढ़ लेंगे तो दोनों का डिफरेंस एकदम पूरा बढ़िया से बताया जाएगा। और वह दिन होगा आपके लिए कल नहीं परसों, ठीक है ना। वो दिन आपका कौन सा होगा, परसों दिन होगा, एकदम बढ़िया विधिवत। आप मेरे साथ जुड़ जाइए। देखिए आई वास, तो पार्टिसिपल कैसे करेंगे, आई को रिमूव किए, वर्ब को रिमूव कर दिए, तो क्या मिल गया, हैविंग बीन। हैविंग बीन प्लस मेन वर्ब का जो थर्ड फॉर्म है तो हैविंग बीन डिसीव्ड, हैविंग बीन डिसीव्ड बाय माय फ्रेंड, having been deceived by my friend, comma, I left him for ever। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर कोई दिक्कत हो किसी स्टूडेंट्स को तो बिल्कुल पूछिएगा और एकदम आई विल टेल यू द होल स्टोरी ऑफ द पार्टिसिपल, ठीक है ना। कोई दिक्कत हो किसी भी स्टूडेंट्स को। और एक बात ये भी याद रखिए, आज पार्टिसिपल मैंने आपका क्लोज कर दिया, जो भी मेन टॉपिक था, जो भी मेन कॉन्सेप्ट था और जो भी मेन मुद्दा था पार्टिसिपल का, आज मैंने क्लोज किया। कल मैं आपको पढ़ाऊंगा सिंपल सेंटेंस नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करके एक सिंपल सेंटेंस कैसे बनाया जाता है, ठीक है ना। वेट फॉर टुमारो, कल नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट आपके लिए मैं लेकर आऊंगा एक नया चैप्टर, एक नया बेस, एक अलग तरीके से, एक अलग अंदाज से। तब तक के लिए आप बिल्कुल वेटिंग फॉर मी। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।